गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं फैक्टराइजेशन। तो हम देखेंगे किस तरीके से हम फैक्टराइजेशन को बहुत आसानी से और बहुत इंटरेस्टिंग वे में सीख सकते हैं। तो ज़्यादा बातें न करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आई बटन पे वीडियो का लिंक दे दूंगा, जिसमें हमने प्लस कब करना है, कौन सा साइन किसके साथ आएगा, मल्टीप्लाई के दौरान कौन से साइन रहते हैं, साइंस से रिलेटेड जितने भी आपके जो डाउट्स हैं वो उस वीडियो को देख के जो है दूर हो जाएंगे। तो आई बटन पे आ रही वीडियो को जरूर देखिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। बट चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आज हम बात करेंगे, क्योंकि फैक्टराइजेशन करने से पहले हमें इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल की बात करें, पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये वास्तव में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं दैट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट, जिसके अंदर क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं, टर्म्स भी होती हैं और कांस्टेंट्स होते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल और कोफिशिएंट्स के ऊपर बात करते हैं। ये आप पॉलिनोमियल देखिए, यहाँ से मैं आपको हर एक चीजों को बताता चलूंगा। ये आपके पास आ गया पॉलिनोमियल। तो अगर सबसे पहले बात करते हैं कि पॉलिनोमियल इक्वेशन में क्या फर्क होता है। देखिए, ये एक तरह का पॉलिनोमियल है, लेकिन जब आप पॉलिनोमियल के आगे इज इक्वल टू 0 लगा दोगे, ये बन जाएगी इक्वेशन। ठीक है जी। तो पॉलिनोमियल की सिर्फ एक ही साइड होती है, जबकि इक्वेशन की दो साइडें होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो हम बात कर रहे थे पॉलिनोमियल की, किसके गाइस, पॉलिनोमियल की। अब इस पॉलिनोमियल को देखिए ध्यान से। ये है x स्क्वायर प्लस x माइनस 12, x स्क्वायर प्लस x माइनस 12। तो ये वाली पॉलिनोमियल है। मैं इसको हटा के थोड़ा सा यहाँ पे करता हूँ ताकि अच्छे से दिखिए और थोड़ा बड़ा कर देते हैं, माइनस 12। वेरिएबल क्या होता है, तो ये जो x लगा है ये होते हैं वेरिएबल्स। क्या होते हैं, वेरिएबल्स। वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, जिसकी वैल्यू वेरी करेगी, जिसकी वैल्यू चेंज होगी। वेरी का मतलब होता है चेंज होना। तो ये जो x है, मुझे नहीं पता इसकी वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, कोई भी वैल्यू आ सकती है। इसीलिए इसको वेरिएबल का नाम देते हैं। क्या देते हैं जी, वेरिएबल का नाम। दूसरा हमने बात की कोफिशिएंट्स की। क्या बात की जी, कोफिशिएंट्स की। तो जो x स्क्वायर के साथ में लगा होगा उसी को हम x स्क्वायर का कोफिशिएंट्स बोलेंगे। जैसे x के साथ में कुछ नहीं लगा तो 1 लगा है। कई बच्चे सोच रहे होंगे x स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं है तो 0 है, लेकिन अगर जहां पे 0 होता तो पूरी वैल्यू ही 0 हो जाती, फिर x वेरिएबल का मतलब ही नहीं बचता। तो जब x स्क्वायर के साथ कोई कुछ भी नहीं लगा हो, इसका मतलब है उसके साथ 1 लगा है। क्या लगा है, 1 लगा है। ठीक है जी। अब अगर यहाँ देखो x, ये क्या है, x के साथ कुछ भी नहीं लगा लेकिन 1 है। ठीक है, 1 छुपा हुआ है बट है। तो इसीलिए जब आपको कोई पूछेगा कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, उसको बोलेंगे 1। ठीक है गाइस। इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल ले सकता हूं। मान लो मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। ठीक है गाइस। तो इसको हटा लेते हैं जरा सा। अब इसके ऊपर बात करते हैं। इसके अंदर जो वेरिएबल है वो क्या है, वेरिएबल इज x। वेरिएबल क्या है, इज x। ठीक है गाइस। तो अब मैं ये पूछूंगी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। तो आपने देखना है x स्क्वायर के साथ में कौन सी गिनती लगी है, क्या लगा है काउंटिंग में 2, इज 2। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2। ठीक है। तो इस तरीके से जब आपको कोई पूछेगा कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या है तो आप कह सकते हो 3 है, क्योंकि x के साथ में 3 लगा है। अच्छा, ये तो आगे कोफिशिएंट की बात। तो सर ये जो हमने चीज लिखी है ये क्या चीज है, ये जो चीज आप लिख रहे हो गाइस 4 इज अ कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब होता है ऐसी वैल्यू जिसकी वैल्यू चेंज ही नहीं होती। तो ये 4 है तो 4 ही रहेगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब हो गया ऐसी वैल्यू जो चेंज नहीं होती। अभी ये 4 है तो ये 4 ही रहेगा, इसको हमें कुछ और बनेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे ये वेरिएबल क्यों है, क्योंकि अगर x की वैल्यू 2 आ गई, मान लो 2 आ गई, तो यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 टू 4 और 4 into 2 करेंगे तो 8 हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ की वैल्यू, ये वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू जो है वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है। तो इस तरीके से आपकी पॉलिनोमियल के अंदर देखने को मिलते हैं वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स और कोफिशिएंट्स। आई होप सो कि आपको वेरिएबल, कोफिशिएंट और कांस्टेंट्स जो है ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के ऊपर। ठीक है। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं इसको खत्म करने से पहले।
पहले वाली एग्जांपल देखिए गाइस, 4x² प्लस 12x प्लस 5, ठीक है। अगर आपसे मैं जो पूछूं वेरिएबल क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, क्या हो जाएगा, यस ऑफ कोर्स x। और अगर मैं ये पूछूं कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट क्या है, तो आप लोगों का आंसर होगा, काउंटिंग देखनी है क्या लगा है, 4। अगर मैं आपको ये पूछूं कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 12, ठीक है। और अब मैं ये पूछूं कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट कौन सी टर्म है, तो आप लिखोगे 5 क्या हो जाएगी, कांस्टेंट टर्म, ठीक है गाइस। आई होप सो आपको पॉलिनोमियल के अंदर ये बारीकियां समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं इसकी टाइप्स के ऊपर कि पॉलिनोमियल जो है वो कितने टाइप का होता है। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो गाइस देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, अगर टर्म्स के केस में बात करोगे, इन केस ऑफ टर्म्स, जब आप बात करोगे टर्म्स के ऊपर, टर्मों के ऊपर, जैसे मैंने इसमें लिखा x² प्लस x माइनस 12, तो देखिए इसमें टर्म्स कितनी है, 1 2 3, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है, ठीक है। मतलब कितनी वैल्यूज को आपस में प्लस माइनस के साथ में जोड़ा गया है, तो 3 ऐसी वैल्यूज हैं जिसको प्लस माइनस के साथ आपस में जोड़ा गया है। तो इसमें कितनी टर्म्स आ गई, 3 टर्म्स आ गई, तो इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। इसका नाम जो पड़ता है वो ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल हो जाता है। और वैसे ही अगर किसी में 2 टर्म्स हो, कितनी हो, 2, इसको बोलेंगे बाइनोमियल। क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। बाई का मतलब ही होता है 2, ठीक है जी। तो बाइनोमियल क्या हो गया, 2 टर्म वाली। और अगर सिंपली मैंने लिख दिया 1, तो ये होगी मोनोमियल। क्या होगी, मोनोमियल। मोनोमियल में एक ही टर्म होती है, फिर वो कांस्टेंट भी हो सकता है, जैसे 100, तो 100 भी क्या हो जाएगा, इट्स अ मोनोमियल। क्या मिलेगा, मोनोमियल, ठीक है। और भी ले सकते हो, बहुत सारी टर्म्स हैं। तो जिसमें 3 टर्में होगी वो ट्राइनोमियल हो गया, जिसमें 2 टर्में होगी वो बाइनोमियल हो गया, ठीक है। 3 टर्म्स होंगी तो आप लिखोगे इट्स अ ट्राइनोमियल। 2 टर्म्स आप लिखोगे बाइनोमियल। और अगर ओनली 1 टर्म होगी, 1 टर्म, तब आप उसको कह सकते हो ये मोनोमियल है। और इस तरीके से ये होगी टाइप्स ऑफ मोनोमियल इन केस ऑफ टर्म्स। अब हम बात करते हैं वेरिएबल के बेस के ऊपर। वेरिएबल को समझना बहुत जरूरी है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेरिएबल के ऊपर बाद में आते हैं, फिलहाल हम वन वेरिएबल की बात कर रहे थे। तो टाइप्स ऑफ इन केस ऑफ टर्म्स हो गया। अब दूसरी टाइप पे आने से पहले मैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के ऊपर बात करना चाहता हूं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। तो गाइस इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। चलिए बीच बीच में वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल, टाइप्स ऑफ वेरिएबल, टाइप्स ऑफ वेरिएबल, ठीक है गाइस। तो गाइस चलिए टाइप्स की बात करें। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल लिखो। और इनके अब देखेंगे वेरिएबल। क्या देखेंगे, वेरिएबल, यस वेरिएबल्स। तो वेरिएबल की बात करो गाइस, अभी आपने जो देखी x² - 12, इसको बोलते हैं वन वेरिएबल। क्या बोलते हैं, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। मतलब ये ऐसी पॉलिनोमियल है जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल का इस्तेमाल किया गया, और वो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इज x। क्या हो जाएगा, x। वैसे ही कई पॉलिनोमियल में 2 तरह के वेरिएबल भी देखने को मिलते हैं, और ये कुछ इसकी एग्जांपल हम इस तरीके से ले सकते हैं। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये कौन सी है, इट्स अ 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल, नॉट अ क्वेश्चन, पॉलिनोमियल, 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल। कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल। अब आप बात करो कौन कौन से वेरिएबल हैं, तो वेरिएबल जो आ जाएंगे दैट विल बी x एंड y, x एंड y, क्योंकि यहाँ x और y की वैल्यू वेरी करेगी, मुझे नहीं पता क्या आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से 3 वेरिएबल भी बनते हैं, आप किसी भी तरीके से बना सकते हो, a² प्लस, ठीक है, 4y माइनस 3c प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सॉरी पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल है ये कौन सा है, ये 3 वेरिएबल है। कौन सा है, 3 वेरिएबल। तो कौन कौन से हैं आप देखो, तो वेरिएबल्स में मिला a, दूसरा मिला y, तीसरा मिला c। तो ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, 3 वेरिएबल जो है
आपको पॉलिनोमियल मिल जाएंगे। तो वेरिएबल के बेस के हिसाब से भी आप इसको डिवाइड कर सकते हो। वन वेरिएबल जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल का इस्तेमाल किया गया हो, टू वेरिएबल जिसमें दो वेरिएबल हो x और y, और तीसरा वेरिएबल जो है जिसमें तीन वेरिएबल देखने को मिलते हैं। तीन ऐसे a b c x y z कुछ भी आप कह लो जिसकी वैल्यू आर्बिट्रेरी होगी, कुछ भी अलग अलग वैल्यूज आएंगी, जैसे a की b की कुछ भी वैल्यू आ सकती है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेस ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल के हिसाब से। चलिए गाइस आगे हम बात करते हैं आपकी ऑन डिग्री। अब डिग्री के बेस पे इसको समझेंगे गाइस, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेस ऑफ डिग्री, इसको हटा लेते हैं। अभी कौन सा आ गया? टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। इसके लिए हम वन वेरिएबल इक्वेशन लेंगे, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल लेंगे, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल लेंगे, ठीक है। यही एग्जांपल कंसीडर करेंगे 4x² + 12x - 5, ठीक है गाइस। देखिए गाइस इसमें हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल पॉलिनोमियल को ही कंसीडर करेंगे और इसमें देखो आपने क्या देखना, हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है ना, उसी को हम डिग्री बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, शाबाश, यहाँ पे वेरिएबल आपको क्या मिलेगा, दिस इज x, और आपने देखना है x की पावर कितनी है, x की पावर कितनी है, हाईएस्ट 2 है ना, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 पावर है, हाईएस्ट की पावर कितनी आ गई, इज वेरिएबल इज x, तो पावर कितनी आई, पावर इज 2, सो देयरफॉर डिग्री कितनी मिलेगी, डिग्री भी इज 2, डिग्री कितनी होगी 2, ठीक है। और जब डिग्री 2 हो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसको हम नाम देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है गाइस। इस तरीके से आप दूसरी एग्जांपल कंसीडर करिए। अब हम दूसरी एग्जांपल को कंसीडर करते हैं यहाँ से। अगर मैं दूसरी एग्जांपल को कंसीडर करूं, ठीक है जी, तो क्या आ जाएगा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे हम, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अगर मैं ये क्वेश्चन कंसीडर करूं 4x + 3 = 0, इसमें देखिए वेरिएबल x ही है, वेरिएबल इज x, लेकिन डिग्री कितनी है ऊपर 1, जिसके ऊपर कोई डिग्री नहीं होगी तो 1 हो जाएगी, तो डिग्री कितनी हो गई 1, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, तो डिग्री 1 है। इस एक डिग्री को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब है जिसकी डिग्री 1 होती है, जिसकी वन वेरिएबल इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है, तो उसी को हम लीनियर पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। चलिए गाइस इसी तरीके से जब वन वेरिएबल में 3 पावर देखने को मिलेगी, कितनी पावर देखने को मिलेगी, 3 पावर देखने को मिलेगी, तब आज इसको बोलेंगे डिग्री कितनी आ गई 3, डिग्री आ गई 3, और इसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है गाइस। तो ये हो गया आपका आधार जब आप पॉलिनोमियल को डिग्री के बेस पे डिवाइड करते हो। अगर हाईएस्ट पावर वन वेरिएबल पॉलिनोमियल आपने लिया और उसमें देखना मान लो x ही है, अगर आपका वन वेरिएबल पॉलिनोमियल हो गया जैसे इस केस में किया, उसकी जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर यहाँ 2 थी, तो अगर 2 पावर होती है तो डिग्री हो गई 2, और जब डिग्री 2 होगी उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसी केस में, इस केस में भी ऐसा ही है, देखो इस केस में डिग्री 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है, तो डिग्री 1 हो गई, जब डिग्री 1 होगी इसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, लीनियर। जब डिग्री 3 होगी तो बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है गाइस। आई होप सो कि आपको पॉलिनोमियल का पूरा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं आपके इसका आज की वीडियो का दूसरा टॉपिक फैक्टराइजेशन, तो वहां से पकड़ते हैं, इसके बाद आपको वो टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आएगा। चलिए गाइस चलते हैं उसकी तरफ। आप बीच बीच में वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, बेनिफिशियल। दो वेरिएबल पॉलिनोमियल है जिसमें 2 वेरिएबल है x और y। अब हम देखते हैं कि हम इसका जो फैक्टर है वो किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पहले टर्म है जैसे x², हाईएस्ट डिग्री x², ठीक है जी, तो x² के साथ में क्या लगा है 1 लगा है, और यहाँ क्या लगा है 9 लगा है, तो आप क्या करोगे 1 और 9 को आपस में मल्टीप्लाई करोगे,
1 और 9 को क्या कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई, तो कितना मिलेगा 9 1 जा 9। ठीक है, अब आपने इसी 9 के ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं, इसी 9 के ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके तो 9 आए, लेकिन प्लस करने पे या माइनस करने पे आपके पास 6 आना चाहिए। प्लस करने पे या माइनस करने पे आपके पास कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। किसके फैक्टर ढूंढने हैं 9 के। तो अब हम ये देखेंगे कि ये 9 है ये किस किस के टेबल में आता है। तो गाइस सबसे पहले 3 1 जा 3 सॉरी 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। ठीक है, कितना मिला 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 हो गया। और अगर मैं इसको प्लस कर देता हूं 3 + 3 तो मुझे मिल जाता है 6। कितना मिल गया स्टूडेंट्स 6। तो फैक्टराइजेशन करते समय आपने क्या करना है, जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट में जो आपका कोएफिशिएंट होगा। ठीक है, तो बस इतना सा ही काम है। अब देखो 3 + 3 तो जहां 6 होगा वहां हम लिखेंगे 3 + 3। तो कैसे लिखेंगे, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, देखो कैसे। तो गाइस ये x स्क्वायर था, इसको x स्क्वायर ही लिखेंगे, फिर आता है प्लस, इस 6 की जगह अब हमें लिखना है 3 + 3 3 + 3 और साथ में क्या लगा देना जो इसके साथ में लगा होगा x y यही लगाएंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। तो यहां लगा दिया मैंने x y और आगे आ गया 9y²। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो चलिए अब x² अब क्या करेंगे, इसकी ब्रैकेट खोल देंगे। क्या करेंगे, jxy 3 के साथ भी आ जाएगा 3xy हो गया, प्लस यही xy 3 के साथ भी आएगा तो 3xy हो गया और प्लस 9y²। चलिए अब देखिए इसमें x 2 है, x की पावर स्क्वायर का मतलब होता है x को 2 बार मल्टीप्लाई करें। तो इसमें x 2 है और इसमें एक x है, तो एक इसमें भी है एक इसमें भी है, एक x बाहर आ जाएगा। अब यहाँ बचेगा x क्योंकि एक तो बाहर चला गया एक ही बच गया, प्लस यहाँ से x जो है जो बाहर चला गया तो बचा y। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आप इसको देखेंगे प्लस 3 और 9 3 के टेबल में आते हैं दोनों, तो 3 का टेबल बाहर ले लूंगा। इसमें x है लेकिन x इसमें नहीं है, इसमें y है, y 1 है इसमें y 2 है, तो इसका मतलब 1 y तो दोनों में आ जाएगा, इसलिए यहाँ से y बाहर ले लेंगे। 3 बाहर चला गया और y बाहर चला गया, इसको थोड़ा सा हटाते हैं ताकि आपको क्लियर हो, यहाँ से दिखे। ठीक है, तो 3 भी बाहर है और y भी बाहर है, तो बचा x प्लस यहाँ से 3 बाहर है 3 3 जा 9 3 आएगा, 3 3 जा 9 होता है 3 बाहर है 3 3 जा 9 हो गया और y 2 थे तो एक ही बचा। देखिए गाइस ये और ये दोनों क्या है सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ x + 3y एक बार और दूसरी बार भी x + 3y। ठीक है, ये वास्तव में होल स्क्वायर बनता है x + 3y का होल स्क्वायर बना और ये आपका आंसर हो गया यहाँ पे फैक्टराइजेशन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया। इसी तरीके से हम दूसरे की फैक्टराइजेशन करेंगे, बहुत आसान है फैक्टराइजेशन, सिर्फ आपको ऐसे फैक्टर ढूंढने होते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उस क्वेश्चन को देखेंगे कि हम कैसे करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन, जिसमें क्या लिखा है आपका 4a² - 20ab + 25b²। जब भी आपको फैक्टराइजेशन आए तो आपने क्या करना होता है, ये 4 और 25 जहां कुछ नहीं होगा वहां 1 होगा, अंडरस्टूड है। 4 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 25 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 100। ठीक है गाइस, अब क्या करना है, इस 100 के ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके तो 100 आए, बट प्लस करने पे क्या आएगा 20 आना चाहिए, प्लस या माइनस कुछ भी समझ लो आप, प्लस या माइनस करने पे 20 आना चाहिए। ठीक है, या प्लस करो या माइनस करो लेकिन 20 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं, आइए हम देखते हैं कि 100 किस किस के टेबल में आता है। ठीक है, तो 100 जो है किसके टेबल में आएगा, सबसे पहले 25 सा 100, लेकिन 20 और 5 25 हो जाएगा, लेकिन हमको तो यहाँ प्लस करने पे 20 चाहिए। ठीक है, तो ये फैक्टर नहीं होगा, इसको हटा देते हैं। और 25 सा और चलते हैं 10 10 सा 100, यहीं से करते हैं पहले, है ना। मल्टीप्लाई करने पे आ गया 100 और जब 10 को 10 में जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 20। ठीक है गाइस, तो इसका मतलब है यहाँ पे कैसे लिखेंगे 4a² - 20 की जगह क्या लिखना है 10 + 10, क्या लिख देंगे ब्रैकेट डाल के 10 + 10। ठीक है, इसको हटा देते हैं, अब इसकी जरूरत खत्म हो गई।
तो मैंने क्या किया, इसकी जगह ये लिख दिया और साथ में ए भी लगाया तो यहाँ भी लगा देंगे, क्योंकि 20 को तोड़कर ही लिखा 10 + 10। तो प्लस यहाँ पे 25b² है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4a का स्क्वायर आ गया माइनस, अब ब्रैकेट ओपन होगी, माइनस की ब्रैकेट ओपन होगी और a भी अंदर मल्टीप्लाई करेगा, तो मैं आएगा -10ab प्लस और माइनस -10ab, ठीक है, प्लस 25b का स्क्वायर। चलिए अब हम पहले इन दो को देखेंगे। 4 और 10 दोनों ही किसके टेबल में आते हैं, जहां 4 भी है 10 भी है, तो 2 का ही एक ऐसा टेबल है जिसमें 4 भी आता है और 10 भी आता है। इसमें a 2 है, इसमें a 1 है, तो एक a बाहर आ जाएगा, अंदर एक ही a बचेगा, माइनस 2 तो बाहर है तो कितना बचा 5, और a भी बाहर चला गया तो b बच गया। अब इन दोनों की बात करते हैं। 10 और 25 किसके टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में, और यहाँ से ये माइनस हटाएंगे और 5 भी बाहर ले लेंगे, तो जो माइनस का, जब हम माइनस बाहर लेते हैं ब्रैकेट में से, जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है, जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है। यहाँ ये माइनस का आता है तो अंदर प्लस का होगा। अब 10 में से 5 चला गया तो अंदर 2 बच गया, 2 5 से 10 होता है ना। और देखिए b इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो एक b भी बाहर आएगा, तो बचेगा 2a, ठीक है, सॉरी, ठीक है गाइस, यहाँ पे भी 2 बचेगा, यहाँ पे भी कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2a, ठीक है, क्योंकि 2 2 4 होगा, इसको हटा के फिर से लिख लेते हैं। यहाँ पे 2a बाहर आएगा तो बचेगा 2a - 5b, ठीक है। वैसे ही जहां से जब आप 5 बाहर लोगे, क्योंकि 5 के टेबल में दोनों आते हैं, साथ में माइनस भी ले लिया, और b यहाँ 2 है, b 1, तो यहाँ से बाहर लेंगे तो 5 2 10 होगा, और b तो बाहर आया तो 1 बच गया। माइनस बाहर है, जब माइनस बाहर लेते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये पहले माइनस का था अंदर प्लस का हो गया, ये प्लस का है तो अंदर माइनस का हो जाएगा। 5 भी बाहर चला गया तो b बचा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको एक साथ लिखते हैं, 2a - 5b, और जहां भी क्या आएगा 2a - 5b, तो ये क्या बन गया, फिर से 2a - 5b का होल स्क्वायर बन गया। ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलते हैं, इसको हटा देते हैं। चलिए, जो आपका तीसरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, a² + 14a + 48। तो जैसा कि डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि a² के साथ में अगर कुछ नहीं होगा तो वहां 1 होगा, तो 1 को 48 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 48। अब क्या करना है, 48 के ही ऐसे दो फैक्टर ढूंढ लो जिसको मल्टीप्लाई करने में तो 48 आए, बट प्लस या माइनस करने में 14 आना चाहिए, ठीक है जी। ऐसे भी जो नीड है 2 फैक्टर्स, ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने में 48 आए और प्लस या माइनस करने पे 14 आना चाहिए, ठीक है जी। चलिए ढूंढ लेते हैं ऐसे कौन से फैक्टर हैं। 48 किसके टेबल में आता है, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, ठीक है जी। 48, तो 12 4 करेंगे 48 आ जाएगा, लेकिन 12 + 4 करें तो 16 हो जाता है, और 12 में से 4 निकालें तो आपके पास 8 मिलता है। तो ये दोनों ही, ये तो इसका फैक्टर नहीं होगा, और 48 का फैक्टर देखो किस में आ सकता है। तो अगर मैं करूं 6 8 48 है ना, और 6 + 8 करूं तो मुझे मिल जाता है 14, तो मेरा ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया इसको, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कैसे लिखेंगे, a का स्क्वायर, और इस 14 की जगह आपने लिख देना है ये 6 + 8, क्योंकि ये इसके बराबर है, तो 6 + 8 लिख देंगे, साथ में a लिख देंगे, साथ में 48 लिख देंगे, इसको हटा देंगे, अब इसकी जरूरत नहीं है। सो क्या बना, a² प्लस अंदर जाएगा 6 a के साथ करेगा, वैसे ही 8 a के साथ करेगा प्लस 48। तो इसको देखो गाइस, पहली दो टर्म देखनी है, इसमें a 2 बार है, इसमें 1 है, a बाहर ले लेंगे तो a + 6 बचेगा, और यहाँ से 8 बाहर लोगे तो a + कितना बचेगा, फिर से a बचा, और 8 6 48। सो a + 6 एक बार लिखोगे और a + 8 एक बार लिखोगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 ये आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा और कमेंट में आंसर बताइएगा कि इसका क्या आंसर आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, एंड द लास्ट क्वेश्चन आज का।
m का स्क्वायर माइनस 10m माइनस 56। ठीक है, अगेन यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे, 1 को 56 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 56। आपको ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके 56 आए लेकिन प्लस या माइनस करने पर 10 आए। प्लस करो या माइनस करो डजंट मैटर, 10 आना चाहिए। तो देखो किस किस को करके आ सकता है। 56 की बात करें तो 8 7 56, 8 में से 7 निकालो तो 1 आता है और 8 में 7 जोड़ दो तो 15 आता है। आपको 10 चाहिए, ये नहीं हो सकता। और कौन सा फैक्टर हो सकता है, चलिए 14 4 56, 14 4 56 हो गया। 14 में से 4 निकालो तो 10 बच जाता है, तो यही आपका फैक्टर होगा। लिखिए m स्क्वायर माइनस 10 की जगह क्या लिखेंगे, 14 माइनस 4 और माइनस 56, और सॉरी यहाँ m आएगा, m के बाद माइनस लगाना है। तो आप ओपन कर लेंगे ब्रेसेस, माइनस 14 के साथ m लगा दो और ये माइनस अंदर गया। जब माइनस आप बाहर लेते तो भी निशान चेंज होते हैं, लेकिन जब माइनस अंदर जाता है तब भी निशान चेंज होते हैं। माइनस माइनस प्लस 4m माइनस 56, तो इन दोनों में से m बाहर ले लो तो बचा m माइनस 14। ठीक है, और जब यहां से 4 बाहर लोगे तो बचेगा m माइनस 14। ठीक है, ये हो गया m माइनस 14 और m प्लस 4, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 8th क्लास का क्वेश्चन है ये, आई थिंक दिस क्वेश्चन इज इन 8th क्लास। तो ये रहा आपका 9th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये आप इसको खुद करोगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइए और अपना प्यार इस वीडियो को आप जाहिर कर सकते हो लाइक करके, शेयर करके और कमेंट करके। ठीक है गाइस, और नए आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दबा के इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और बहुत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।